सामने देखिएगा। तो यहां पर गंगा नदी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। चले भाई, गंगा नदी के बारे में कैसे पढ़ना है। गंगा नदी अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरी भारत की या फिर नॉर्थ इंडिया की या फिर पूरे इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को अगर आपको बनाना आ गया तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। यानी कि इस नदी के साथ कम से कम अपन 30 से 35 नदियां एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और ये नदी जो अपन पढ़ते हैं तो इस नदी में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं भैया। कितने घंटे लगते हैं? 2 से 3 घंटे। यानी कि कम से कम इसके अंदर अपन को 2 से 3 क्लास देनी पड़ेगी। चले, लेकिन पूरी चीज अपन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम हुआ। तो उद्गम क्यों हुआ? आपने गंगा नदी के बारे में अगर कुछ पढ़ा हो तो गंगा नदी के उद्गम के बारे में अगर आपने यूट्यूब पर भी देखा हो कभी, तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। भारत की पवित्र नदी इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत की पवित्र नदी इसको माना जाता है। तो जो पवित्र होगी वही सबसे ज्यादा गंदगी होगी, क्योंकि लोग वहां ज्यादा जाएंगे और ज्यादा गंदगी करेंगे। तो सबसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दूषित नदी इसको माना जाता है। चले भाई, अब ध्यान से सुनेगा। तो गंगा नदी का उद्गम क्यों हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। कहानियों से अपना कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखो 2-2 घंटे की कहानियां हैं गंगा नदी के बारे में, पौराणिक कथा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। 2 लाइन की कहानी सुना रहा हूं, बहुत सारी कहानियों को मिक्स करके। ठीक है, देखो एक प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम क्या था? सागर। ये सागर राजा की बात करें तो ये सागर राजा बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था भाई। इतना ज्यादा पराक्रमी राजा था कि इस राजा की बात करें तो इस राजा से देवता भी घबराते थे। एकाएक देवता भी सोचते थे यार कभी से युद्ध करना पड़ गया ना तो भारी पड़ जाएगा मामला, और अगर देवता हार जाते हैं तो बहुत बड़ी नाक कट जाएगी। तो ये राजा क्या करता था? ये राजा अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये क्या करता, समय समय पर अश्वमेध का यज्ञ किया करता था। अश्वमेध का जो यज्ञ था उसके अंदर क्या होता था कि घोड़े को छोड़ा जाता था, और उसके अंदर वो घोड़ा जहां जहां घूमेगा, अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ा नहीं तो फिर वो जगह उस राजा की हो जाती थी। जैसे मान लो कि इस राजा ने किसी घोड़े को छोड़ा, अश्वमेध यज्ञ किया, वो जयपुर में से गुजरा, जयपुर में से अगर अशोक गहलोत ने उसको नहीं पकड़ा, समझ आ रहा है, तो जयपुर पर राज किसका हो जाएगा? सागर राजा का। पकड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा फिर। समझ में आया? तो यहां पर ये राजा इस प्रकार से, और यहां पर स्वर्ग था, ये स्वर्ग था, और यहां से घोड़ा छोड़ा। ये घोड़ा मान लो मुझे नहीं आता बनाना, घोड़ा छोड़ा, ठीक है। और एक घोड़ा छोड़ा तो यहां पर इंद्र देवता बैठे थे। कौन से देवता बैठे थे? इंद्र देवता। जैसे ही घोड़ा छोड़ा तो इंद्र देवता की आंखें खुली कि भाई साहब का कुछ ना कुछ काम होने वाला है। तो ये इस घोड़े पर नजर थी किसकी? इंद्र देवता की। इस घोड़े का मुंह किसकी तरफ हो गया? स्वर्ग की तरफ। ये सोचा कि स्वर्ग की तरफ इसका मुंह हो गया घोड़े का, और अब ये घोड़ा जो है स्वर्ग में आएगा, और स्वर्ग में आएगा तो मैं इसको रोकूंगा तो युद्ध करना पड़ेगा, नहीं रोकूंगा तो इसका राज हो जाएगा स्वर्ग पर। तो ये इंद्र देवता यहां से आते हैं और ये नीचे आकर इस घोड़े को पकड़ लेते हैं और 52 ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। 52 ब्राह्मण का वेश धारण करके घोड़े को आकर पकड़ लेते हैं। यहीं पर एक कपिल मुनि का आश्रम था। इस कपिल मुनि के आश्रम के अंदर इस घोड़े को ले जाकर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। और जैसे इस घोड़े को यहां पर बांधा जाता है तो पता किसको चलेगा? सागर राजा। और जैसे सागर राजा को पता चला तो ये अपने पुत्रों को बुलाता है, और इसके मात्र और मात्र 60,000 पुत्र थे। मात्र और मात्र 60,000 पुत्र थे। पौराणिक कथाएं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मात्र और मात्र कितने पुत्र इसके? 60,000। ये अपने पुत्रों को बुलाता है। ये क्या करता है? अपने पुत्रों को बुलाता है, और अपने पुत्रों को बुलाकर कहता है कि भैया जो मैंने अश्वमेध का यज्ञ किया था उस घोड़े को किसने पकड़ लिया? बताओ किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घोड़े को पकड़ लिया, मेरे से युद्ध करना चाहता है। तो ये ढूंढते ढूंढते जाते हैं और यहां पर ये कपिल मुनि के आश्रम में चले जाते हैं, और वहां पर जाकर देखते हैं घोड़ा वहीं बंधा था। तो ये कपिल मुनि को कहते हैं कि भैया ये घोड़ा आपने बांधा है,
तो ये अब आपको मेरे पिताश्री से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। कपिल मुनि कहता है भैया मुझे पता ही नहीं है घोड़ा कौन किसने बांध गया, बांध के कौन गए थे, इंद्र भगवान। कपिल मुनि बहुत समझाता है इनको कि भैया मुझे नहीं लड़ना, आपके घोड़े को ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं माने। कपिल मुनि भी कोई छोटा मोटा ऋषि थोड़ी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण, मतलब बहुत बड़ा ऋषि था। उसने इन 60,000 की एक ही आहुति में क्या दे दी, एक ही आहुति में बलि दे दी, सब खत्म, मामला खत्म। फिर इसी कुल में एक राजा हुआ, सागर राजा का पूरा कारोबार खत्म। अब इसी सागर राजा के कुल में एक और पैदा हुआ और उसका नाम था भागीरथ। ये भागीरथ होता है, और ये भागीरथ जब राजा बनता है, राजा, तो इस भागीरथ को पता चलता है कि भैया मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो 60,000 पूर्वज है, उनकी आत्माएं भटक रही है। क्या हो रहा है, आत्माएं भटक रही है, मेरे को उनकी आत्माओं को क्या दिलाना पड़ेगा, शांति दिलाना पड़ेगा। भागीरथ जो था वो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। भागीरथ एक दिन टेंशन में आके, इस प्रकार से मकान था, मकान के अंदर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था, भागीरथ, कमरे के अंदर टेंशन में आ रहा था। अपन टेंशन में आते हैं, कभी फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये भी चला रहा था, ठीक है। अब ये जैसे ही टेंशन में आकर बैठा तो कौन आएगा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आकर कहेंगे भाई क्या बात हो गई, बोला कि मेरे 60,000 पूर्वज, उनकी आत्मा को शांति दिलाना है। अब ब्रह्मा जी सोचे यार काम तो बढ़िया कर रहा है, तो यार आत्मा को शांति दिलाना मतलब बहुत पुण्य काम है, और वो भी 60,000। तो बोला ठीक है मैं तेरी हेल्प करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तेरा काम कौन कर सकता है, स्वर्ग में गंगा रहती है, कौन रहती है, गंगा, और गंगा को जाकर रिक्वेस्ट कर कि वो धरती पे आए, और वो धरती पे आएगी तो फिर उसके अंदर, उसके किनारे बैठकर या कुछ भी करना, तपस्या करना, कुछ भी करना, तेरे भाइयों की, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। भागीरथ राजा किसके पास जाता है, गंगा के पास, स्वर्ग में थी। गंगा को पूरी कहानी सुनाता है, गंगा माता के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ठीक है, गंगा माता कहती है कि भैया ठीक है मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अगर धरती लोक पर मैं ऐसे ही जाऊंगी तो धरती लोक पाताल में समझ आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा पानी का वेग इतना ज्यादा है। तो बोला कि तू तो यही रहे, कहीं मेरी अस्थियां नहीं बहाना पड़ जाए, ठीक है। फिर ये वापस आ जाता है, फिर वो कमरे में बैठ जाएगा। फिर कौन आएगा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी फिर कहेंगे क्या बात हो गई, बोले वो तो ऐसे बोल रही है। तो भैया एक पेटेंट आदमी बता रहा हूं, इसको कोई डिबेट नहीं कर सकता। वो कौन है, शिव जी। शिव जी, शिव जी के बारे में कहा कि शिव जी ही गंगा माता को कहां ला सकते हैं, धरती पर ला सकते हैं। शिव जी से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं भागीरथ, और भागीरथ उसको कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, मेरी रक्षा करो, मैं इतने सारे मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं। अच्छा काम कर रहा था, शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है मैं तेरा काम करूंगा। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और अपने पैरों से निकाल दिया, जिससे उसका पानी का वेग क्या हो गया, कम हो गया। आज भी आप शिव जी की तस्वीर जब देखते हो तो जटाओं से गंगा की धारा बहती। फिर जब गंगा नदी का धरती लोक पर उद्गम हुआ तो गंगा का सबसे पहले नाम रखा जाता है भागीरथ। क्या रखा जाता है, तो गंगा का उद्गम भागीरथ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, भागीरथ के रूप। बहुत बार एग्जाम में आया कि गंगा का उद्गम गंगा के नाम से नहीं होता, तो किस नाम से होता है, भागीरथ, अलकनंदा, मंदाकिनी, इसे 4 ऑप्शन देंगे, तो किस नाम से होता है, भागीरथ के रूप। चले भैया, तो ये थी गंगा नदी के उद्गम की, देवताओं के द्वारा इसका उद्गम होता है, इस वजह से इसको पवित्र नदी की संज्ञा देते हैं। देखो जब गंगा नदी नहीं थी, उससे पहले ट्रांस हिमालय से सिंधु नदी बहती थी भैया, ट्रांस हिमालय में सिंधु नदी। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी को समय पवित्र नदी मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिंधु नदी को भगवान माता के दर्जा दिया जाता था, इसको पूजा जाता था। जिस प्रकार से अपन गंगा को गंगा मैया कहते हैं, उसी प्रकार से सिंधु नदी को भी पवित्र नदी माना जाता था, सिंधु मैया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पवित्र नदी की संज्ञा दी। तो जब गंगा नहीं थी उस समय किसको मानते थे, सिंधु को, और अब किसको मानते हैं, गंगा। चले बोलो गंगा मैया की। अब चल तो देखिएगा यहां पर अगर अपन बात करते हैं गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद
फिर आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। देखेगा बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड से होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होगा। उत्तराखंड में दो जगह से होगा। कितनी जगह से होगा? एक तो यहां से होगा और एक यहां से होगा। यहां पर एक हिमनद है जिसको अपन बोलते हैं गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद है भैया? गंगोत्री। या फिर इस हिमनद का आकार गाय के मुख के समान है, इसलिए इसको गौमुख हिमनद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गौमुख हिमनद। गौमुख हिमनद। ये गौमुख या गंगोत्री हिमनद जो है ये एक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी? उत्तराखासी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? और उत्तराखासी पहाड़ी उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना। समझ रहे हो? हाँ, क्या समझोगे? हाँ, मैंने आपको पहले बताया होगा, एक बार मैं पढ़ा रहा था, 2016 की बात है, कि मैं एक दिन एमपी पढ़ा दिया, दूसरे दिन मैंने इसको मध्य प्रदेश लिख दिया, तो दूसरे दिन एक गुड़िया थी, हाँ वो लड़कियां पूछती है बस, लड़की नहीं। बोले कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, कल तो एमपी बोल रहे थे, आज मध्य प्रदेश बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है। अब आज जिसका बर्थडे है ना वो आप सबको चाय पिलाएगी। चाय तो पिला सकती है, और क्या करेगी? अरे हम तेरी नौकरी लगेगी ना तब देखना फिर क्या क्या मांगते हैं, फिर तो हम ले लेंगे। सब भूल जाएगी। हाँ, सब भूल जाते हैं, स्कूल के एक भी आगे इसीलिए बैठी हूँ ताकि ये भूल ना सके। हाँ, तो क्या देखो, दो जगह से हो रहा है, एक यहां से हो रहा है, एक यहां से हो रहा है, उत्तराखंड से। अब ध्यान से सुनना, यहां से ये भी उत्तराखंड में बोला ना, दो जगह से गंगा नदी का उद्गम होता है, एक यहां से होगा, एक यहां से। ये भी हिमनद है, ये भी हिमनद है। अब सुनो, आराम से समझना। संतोपथ हिमनद की बात करें तो संतोपथ हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होगा। किसका उद्गम होगा भैया? गंगा नदी का उद्गम होगा। संतोपथ हिमनद से, ज्यादा बोलो, संतोपथ हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हुआ। हो गया उद्गम, नदी यहां पर आ गई। जब नदी का उद्गम होगा तो नदी का नाम क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा भैया? भागीरथ। और यहां पर उत्तराखंड में एक जगह पर, उत्तराखंड में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध भैया? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में गंगा नदी पर है, और गंगा नदी ने ऑप्शन में नहीं हो तो भागीरथ पर है। समझ में आया? अब सुनिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाओ, संतोपथ हिमनद से भी एक नदी का उद्गम होगा, और संतोपथ हिमनद से एक नदी का उद्गम होगा। वो नदी यहां पर आकर इसमें मिली, मिली कि नहीं मिली? यहां पर मिल गई कि नहीं मिलेगी? दोनों नदियां। इस नदी की बात करें जो संतोपथ से आ रही है, इस नदी को कहते हैं भैया अलकनंदा। अलकनंदा। तो इधर से तो भागीरथी और इधर से अलकनंदा, दोनों कहां पर मिल गई? यहां पर। जहां मिलती है उसे कहेंगे देवप्रयाग। कहां मिली भैया? देवप्रयाग में मिली। कोई दिक्कत यहां तक? अब तक मैंने इस नदी को कहीं पर भी गंगा कहा क्या? नहीं कहा ना। अब तक इस नदी का नाम गंगा है ही नहीं। लेकिन देवप्रयाग नामक स्थान पर इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा भैया? गंगा के नाम से। फिर यह नदी इस प्रकार से बहेगी आगे की तरफ, आगे की तरफ बहेगी, इस प्रकार से बहेगी, यहां तक आ जाओ। अब देखो, देवप्रयाग में पहली बार गंगा नाम दिया जाता है, गंगा नाम। बस इतना लिख रहा हूं। अब सुनो, नदी आ गई, अभी भी उत्तराखंड में ही है,
यहां से यहां तक अभी भी यहां तक उत्तराखंड में ही है। फिर आगे आएगा एक शहर आएगा, कौन सा? ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड में, और ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। समझ में आया? फिर आगे चलेंगे, फिर आएगा हरिद्वार। सबका एक ही द्वार, हरिद्वार। सब मोह माया है। कोई कहता है मेरे जयपुर में 4 मकान है, कोई कहता है मेरी ये है, कोई कहता है मेरे एक माँ है कोई 2 के लिए नहीं बोलता है। समझ में आ रहे हो? तो सबको एक दिन कहाँ जाना है? हरिद्वार जाना है। मैं तो कहता हूं कि एक बार अगर उसमें जाए ना, उससे पहले ऐसे चल जाओ, देख के तो आओ कि कहाँ रहेंगे अपन। असली घर यही है सबका। जाए देख के आए कहाँ रहना है क्या नहीं ना। मैं तो कमरा भी बुक करके बैठी हूँ। तो ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक घटना है, जो मेरे दोस्त है, जो उसे घटना सुनाया एक दिन। मैं यार तू भी यार गजब बात। बोला कि यार घूमने गए थे यार हम। यार बढ़िया बात है यार, घूमने गया मतलब कि ऐसे बिजी शेड्यूल में घूमने गया, हमारा जाना नहीं होता। बोला कहाँ गया? मुझे यार गंगा जी गए थे घूमने। पहले तो गंगा जी का नाम लिया तो मैं सोचा भाई क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे नहीं ऐसे घूमने गए थे। फिर वो बोला कि यार मजा नहीं आया। मुझे क्यों? यार बढ़िया स्थान है, भगवान का स्थान है। बोला मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि यार हम बस में गए थे। मुझे बस में गए तो और भी बढ़िया बात है, पैसे कम लगे। बोला बस में गए पैसे कम लगे लेकिन मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि बस के अंदर जो 50 जनों की सीट थी उसमें से 40 तो वो लेके बैठे थे। समझ में आ रहा है? वो किसी न किसी को लेके गए होंगे, क्योंकि हरिद्वार की बस जाती है, सब इसका इंतजार करते हैं। लिमिटेड बसें चलती है 1-2, तो उसमें 40 ने तो वही बैठे, 10 ने हम, तो 40 के तो कोई ना कोई, किसी के दादा, किसी की दादी, किसी का कोई ना कोई गया, तो वो तो सब मुंह लटका के बैठे, और हम भी उनके साथ बैठे। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा महसूस होने लगा कि हम भी किसी को लेकर आए तो मजा नहीं आया। मतलब तो मैं तो हाँ, खुद की गाड़ी करके जाओ, मजे। मैं तो कहता हूँ कि एक बार जाके आना जरूर। ठीक है? अब देखो हरिद्वार किस नदी किनारे है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखो हरिद्वार तक ये नदी पूरी की पूरी उत्तराखंड में बह रही है, पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है, पूरी की पूरी पर्वत पहाड़ों में। लेकिन हरिद्वार के बाद ये नदी पूर्ण रूप से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। कहां पर प्रवेश करेगी? मैदानी क्षेत्र में क्या कर लेगी? प्रवेश कर लेगी। अब मैदानों में आती है नदी, तो मैदानों में आने के बाद इसके ऊपर अपन परिवहन कर सकते हैं क्या? अरे नदी एक तो पर्वत पहाड़ों में बह रही है, कि वहां जाके परिवहन करोगे कि तुम लोग? कोई नाव ले जाओगे वहां जाकर? नहीं। जब नदी समतल भाग में बहेगी तो अपन उसमें नाव पे जा सकते हैं इधर से उधर। सही बात है कि नहीं है? अब देखो आगे ध्यान से सुना, ये तो मैंने हिंट दिया है। अभी एक प्रश्न आएगा यहां से बहुत अच्छा सा। अब सुनो, नदी हरिद्वार के बाद पहुंच जाएगी यूपी में। कहां पहुंच जाएगी? यूपी के अंदर सबसे पहले कानपुर का बहुत नाम है भाई इतिहास में। सुयोगिता, जयचंद गेडवाल वगैरह सारी कहानियां यहीं से शुरू होती है। जितना इतिहास बनता है किसके पीछे बनता है? महिलाओं के पीछे। महिलाएं नहीं होती तो इतिहास नहीं होता। राजा महाराजा आके मर के चले जाते। समझ में आ रहे हो? वाह, जवाब दो। अच्छा तुम तो मतलब पढ़ रहा ही, मतलब उनके लिए ही। नहीं, मैं तेरी भावना को समझ रहा हूँ। छोकरी दो वाला सीन है। तो भैया नौकरी लग जाओ, नहीं तो छोकरी कोई नहीं देगा, क्योंकि आज समझ में आ रहा है ना? जवान आ गई, जवान आ चुकी है। अब बच्चा बड़ा हो गया। अब देखो कानपुर हो गया, फिर इसके बाद में गाजीपुर। इसके बाद में क्या आएगा भैया? देखो भाई, गाजीपुर क्या आ गया भैया? सामने गाजीपुर के बाद में कन्नौज, और कन्नौज के बाद में आगे चलते हैं। आगे बिहार में, यूपी के अंदर एक इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद में वाराणसी। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया ना? हाँ, प्रयागराज।
टेंशन मत करो, कांग्रेस आते हैं फिर चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब सुनो, इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद के बाद फिर बिहार आएगा भाई। अब बिहार आएगा, क्या आएगा? बिहार आएगा। नदी को आगे ले जाओ। अरे अभी तो कुछ नहीं है, अब देखना। इलाहाबाद के बाद बिहार आ जाएगा सोनपुर। एक कौन सा शहर आएगा? सोनपुर। सोनपुर से बिहार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? बिहार स्टार्ट हो गया सोनपुर से। फिर इसके बाद में यहां पर आएगा छपरा, फिर आएगा पटना, फिर आएगा कुशीनगर। कौन सा नगर आएगा? अब नदी पहुंच जाएगी पश्चिमी बंगाल में। नदी कहां पहुंच गई भैया? पश्चिमी बंगाल में पहुंच गई। अब नदी जब पश्चिमी बंगाल में पहुंच जाती है इस तरीके से, तो पश्चिम बंगाल में नदी दो धाराओं में बटेगी भैया। कितनी धाराओं में बटेगी? दो धाराओं में बटेगी। और अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर एक डैम बना हुआ है, इस डैम के अंदर से दो भागों में बढ़ती है। इस डैम की बात करें, डैम कौन सा है बताओ, कोई आइडिया? फरक्का बांध। फरक्का बांध से नदी दो भागों में बटेगी। एक तो हुगली, ये तो कौन सी हो गई? हुगली। और ये क्या हो जाएगी? पद्मा। तो नदी के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद ये बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश में। अब इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं भैया। किस नाम से जानते हैं? नाम से। ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। इसको यहां पर किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। जमुना के नाम से। और जमुना में जाकर कौन पड़ेगी? अरे पद्मा। पद्मा मिल गई। समझ में आ रहा है? अब जैसे पद्मा मिलेगी, तो पद्मा मिलेगी तो जमुना का नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। समझ में आ रहा है? अब सुनो, फिर अगर अपन बात करते हैं इधर से, इधर से मणिपुर है। इधर कौन सा पुर है? मणिपुर की मणि पहाड़ी से, मणि पहाड़ी से एक नदी निकलती है भैया। कौन सी? मेघना नदी। मेघना या फिर बराक नदी। कौन सी नदी भैया? और नदी आकर किस में मिलेगी? पद्मा में। और पद्मा में जैसे मिलेगी तो नदी का नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और अंत में ये नदी मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ध्यान से सुनना, ये पद्मा है, ये पूरी की पूरी क्या है? पद्मा। इधर क्या है भैया? हुगली। हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? यहां पर हुगली नदी किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर। अब ध्यान से सुनना, इस जगह पर एक डेल्टा है जिसको अपन बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में आ रहा है? और बनाऊंगा कल इसको एक बार और, ठीक है? देखो, ये आपको बनाना है अभी सबको, ठीक है? एक बार बनाओ इसको, फिर कल मैं एक बार और इसको बनाऊंगा, ठीक है? बनाओ। मेरा नाम भी लिखता हूं। हाँ, ये पता है आपको। चले, टाइम हो गया क्या? ये सर ये क्या लिखा है? क्या? आपका नाम लिखा है? कमेटी का नाम लिखा है? मेरा नाम है। जी, पहुंच दादा। सर पूछ रहे हो? माँ, तेरे बर्थडे पे देखो सर पहुंच के पार्टी मांगो। पार्टी दे गया। ठीक है भैया। थैंक यू। इसने ध्यान से देखा है, वो समझ में आ रही है सबके। बस हमने समझ आ रहे बाकी तो सब
ये सारी सारी इसके किनारे बसे हुए हैं ये हाँ सारी- कोई बात चल आगे ठीक चलें, है भाई, कल मिलते हैं, धन्यवाद। आगे चलें। ले। हाँ हाँ। नहीं।